चलिए, so let's go ahead. So now we were discussing the life cycle of Obelia. Okay, तो हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया डिस्कस कर रहे थे. Now this animal is called Obelia geniculata. Okay, this is called Obelia geniculata. इसका कॉमन नेम है सी फर. ओके, नाउ ये जो है ये उसका ऑर्गेनिज्म है. दिस इज द एडल्ट एंड ये प्लांट लाइक होता है. प्लांट लाइक. तो उसका जो स्टेम है, ये स्टेम जैसा जो बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकॉलस. प्लस ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, रूट लाइक, उसको कहते हैं हाइड्रोराइजा. प्लस ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हाइड्रैंथ. तो हाइड्रैंथ इज वन जूइड. जूइड का मतलब ये एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है. ये पहला जूइड है. तापर ये जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गोनेंजिया. ये मेड्यूसा को जन्म देगा. तो ये सेकेंड जूइड है. ओके, ये सेकेंड जूइड है. एंड ये जो निकला, so this is the medusa bud. ओके, इसको हम लोग मेड्यूसा कहते हैं. तो मेड्यूसा इज द थर्ड जूइड. तो जो ओबेलिया जेनिकुलाटा कॉलोनी है, इसमें तीन तरह के ओबेलिया मिलते हैं. एक जो आपका फूल जैसा होता है, एक जो आपका बलून जैसा होता है, एक आपका. ठीक है जी. नाउ जो आपका हाइड्रैंथ है वो भी पॉलिप है. जो गोनेंजिया है ये भी पॉलिप है. बट मेड्यूसा तो मेड्यूसा है. ओके, सो देयरफॉर वी से दैट ओबेलिया इज ए ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी. मतलब इसमें तीन तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. तो ये जो हाइड्रैंथ है, यही जब गिरेगा तो व्हेन इट विल फॉल, इट विल गिव राइज टू ए कॉलोनी. ठीक है, इसलिए हम उसको वेजिटेटिव बोलते हैं. मेड्यूसा जो है वो देखो आपका बना रहा है. गोनेंजिया वो आपका मेड्यूसा बना रहा है. सो इट विल प्रोड्यूस. तो गोनेंजिया क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस मेड्यूसा. प्रोड्यूसेस मेड्यूसा. क्लियर? तो आप यहाँ देखिए, तो ये आपका पॉलिप स्टेज है, इसने मेडूसा बनाया. तो ना इसमें सपोज ये जो मेडूसा है ये फीमेल मेडूसा है एंड ये मेल मेडूसा है. दोनों ने अपने इसमें एक्टोडर्मल गोनाड होता है, याद रखना. जो आपका ओबेलिया है इसमें एक्टोडर्मल गोनाड्स होते हैं. इसीलिए ये स्पर्म को बाहर रिलीज कर रहा है, एग को बाहर रिलीज कर रहा है. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ठीक है. अब ये आपका सिलिएटेड प्लैन्युला लार्वा है एंड ये डेवलप किया. सो दैट इज व्हाई ये आपका. ओके, सो ओके, तो ये जो स्टेज है ये आपका पॉलीपॉइड स्टेज है. ओके, या इसको हम लोग उधर ले लेते हैं. इसमें एक्चुअली पॉलिप तो ज्यादा है ना, हम लोग सिर्फ मेडूसा स्टेज को अलग कर दें. तो ये एक शॉर्ट टर्म मेडूसॉइड स्टेज है. अंडरस्टूड? तो ये आपका मेडूसॉइड स्टेज है. बाकी सारा का सारा क्या है? वो पॉलीपॉइड स्टेज. फाइन. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया. एंड इधर आप क्या देख रहे हैं? मेटा
metagenesis. So what is metagenesis? बोलो. That is called false alternation of generation, क्योंकि मेड्यूसा भी डिप्लॉयड है एंड पॉलिप भी डिप्लॉयड है. The medusa is diploid and the polyp is also diploid. Clear? So this is the concept of what? आपका alternation of generation. तो अब हम इसको क्लासिफाई कर देंगे into 3 classes. ओके, तो इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे. ओके, नाउ classification of these or of Nidaria लिखो. Classification of Nidaria. ठीक है जी. तो it is divided, okay, into 3 classes. Okay, it is divided into 3 classes. ओके, तो 3 क्लासेस. तो उसमें नंबर A1 क्लास 1, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजोआ. हाइड्रोजोआ. तो इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स बोथ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा स्टेज. तो ये जो एनिमल है, these animals have, okay, these animals have both polyp and medusa stage. So show false alternation of generation, also known as metagenesis. Okay, metagenesis. इसलिए they show false alternation of generation known as metagenesis. ओके, सो ये आपका हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ये. तापरे इसमें एक एक्सेप्शन लिखेंगे. एक्सेप्शन is hydra which has only polyp stage. तो हाइड्रा में कोई मेडुसा स्टेज नहीं है. इसमें एक्टोडर्मल गोनैड्स होता है. ओके, एक्टोडर्मल गोनैड्स होते हैं. एक्टोडर्मल गोनैड्स. तो ये हाइड्रोजोआ हो गया आपका. तापरे इसका जो कॉमन नेम है हाइड्रोजोआ का, हम लोग कहते हैं कॉमन नेम इज क्या? हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिजम्स, और उनको हम हाइड्रॉइड्स बोलते हैं. क्लियर? नाउ सेकेंड क्लास जो है, क्लास 2 इज काइफोजोआ. ओके, नाउ ये एक और चीज इसमें लिख लेंगे एनिमल्स में. इसे इन them polyps are fixed, okay, and medusae are free swimming. ये तो हमको पता ही है, बस एक बार लिख लिया हमने. तो स्काइफोजोआ में क्या होता है? इसका कॉमन नेम है जेली फिशेस. ओके, इसका कॉमन नेम है जेली फिशेस. तो इसमें क्या है, हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जल्दी हो जाएगा. सो दीज एनिमल्स हैव ओनली मेडुसा स्टेज. ओके, ओनली मेडुसा स्टेज, कॉमा, नो polyp stage or highly reduced polyp stage.
ठीक है, एकदम नाम मात्र का कुछ हो सकता है। ओके, तो सो डू नॉट शो, सो डू नॉट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों? क्योंकि एक ही फॉर्म है, तो इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। ओके, ऑल्टरनेशन नहीं होगा, फुल स्टॉप। इसमें हम लोग एक और पॉइंट क्या लिखेंगे? द मेड्यूसे in this case can also feed and they have oral tentacles। तो आप देखोगे कि जो आपका ओबेलिया का पॉलिप मेडुसा है उसमें ओरल टेंटाकल नहीं होगा, सिर्फ मार्जिनल टेंटाकल्स होंगे। बट क्योंकि उसको खाना नहीं होता, उसको सिर्फ बच्चा बनाना होता है, बट इसको खाना भी है, इसलिए इसमें ओरल टेंटाकल्स होगा। तो इसमें जो गोनैड्स है वो एंडोडर्मल गोनैड्स होता है। ओके, एंडोडर्मल गोनैड्स होता है। उसके बाद जो मेड्यूसे हैं, मेड्यूसे आर फ्री स्विमिंग कॉमा, इसलिए हम उनको नेक्टोनिक बोलते हैं, नेक्टोनिक। ठीक है, तापरे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल एक है ऑरेलिया ऑरिटा, ऑरेलिया ऑरिटा, या उसको मून जेली कहते हैं हम लोग। ओके, मून जेली एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, मून जेली। सिमिलरली इसमें हम राइजोस्टोमा लिख सकते हैं, राइजोस्टोमा दैट इज मैरीन जेली फिश। क्लियर? तो तापरे जो थर्ड कैटेगरी है, क्लास 3, दैट इज कॉल्ड एंथोजोआ। तो ग्रीक भाषा में एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, ओके, एंड जोइयन का मतलब होता है एनिमल्स। ओके, तो इसीलिए इनका कॉमन नेम क्या है? एनीमोनी या मोस्ट कोरल्स। तो सबसे ज्यादा कोरल्स आपके एंथोजोन कोरल्स हो। ठीक है, तो इधर हम पेस्ट कर देंगे। सो दीज एनिमल्स हैव क्या? ओनली polyp stage। Okay, these animals have only polyp stage and no medusae। So इसको हम लोग so do not show alternation of generation। क्यों? इसमें कोई है ही नहीं, so do not show alternation of generation। ठीक है जी, तो ये उनके बारे में है। ओके, नाउ इसमें गोनाड्स एक्टोडर्मल होगा। ओके, तो इसको यार दो इस पॉइंट में, इन देम पॉलिप्स आर फिक्स्ड एंड ए लॉट ऑफ देम फॉर्म कोरल्स। ओके, तो इसमें अब एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका हाइड्रा, हाइड्रा आ जाएगा, ओबेलिया आ जाएगा। ओके, ये सब आपके हाइड्रोजोन्स हैं। ठीक है, नाउ जो आपका हाइड्रोजोआ है उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। ओके, हाइड्रा, फाइजालिया, ओबेलिया, ट्यूबुलारिया। आपको जो नहीं, ये सब नहीं याद रखने चलेगा। ओके, ओके, एक्चुअली जो फाइजालिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार।
ओके, ओबेलिया को तो हम सी फर कहते हैं, तो ये सब आप हटा सकते हो। मिलेपोरा इंपॉर्टेंट है, ये एक रेयरली, ये है हाइड्रॉइड कोरल, ये रेयर होता है क्योंकि जनरली कोरल्स आपके आ जाएंगे किस में, नीचे। तो ये आप कुछ याद रख लो। सो दिस इज वेलेला इज कॉल्ड सेल बाय द विंड और लिटिल सेल। ओके, so like that. So now these animals are also planktonic. ओके, तो जो लोग सेसाइल है तो आइदर तो फिक्स्ड होंगे या ये प्लैंक्टोनिक होता है, जैसे फाइजालिया, फाइजालिया इज प्लैंक्टन। चलिए, तो स्काइफोजोआ में एग्जांपल हमने लिख लिया, ऑरिला, राइजोस्टोमा। उसके बाद जो आपका एंथोजोआ है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अनेकों एग्जांपल्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे कोरल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो a lot of examples are here. फाइन, गॉर्गोनिया, मेट्रिडियम, कोरालियम, इस कोरालियम को इधर हटा देते हैं। ओके, तो गॉर्गोनिया है क्या, ब्रैकेट में सी फैन। अगर आप समुद्र के नीचे बड़े बड़े पेड़ देखते हैं तो गॉर्गोनिया होता है। मेट्रिडियम और एडम्सिया क्या होता है, सी एनीमोनी, ये दोनों सी एनीमोनी कहलाते हैं। कोरालियम जो है ये रेड कोरल होता है, जो आप लोग अंगूठी में पहनते हैं। ओके, इस तरह से ये सारे कोरल्स है। एल्सियोनियम जो है इसको हम डेड मैन्स फिंगर बोलेंगे। ओके, तो डेड मैन्स फिंगर आप याद रखना, इधर भी होता है और उधर भी होता है इन पॉरीफेरा। ठीक है, सो इसलिए डेड मैन्स कोरल बोथ साइड। तो उससे जो जो चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। तो हेलियोपोरा जो है इसको हम ब्लू कोरल कहते हैं, ब्लू कोरल। ओके, तापर पेनाट्यूला जो है इसको सी पेन बोला जाता है, रेनिला को सी पेंसी बोला जाता है। ओके, इसको हटा दो। टेरिडियम को भी इधर ला सकते हैं, टेरॉइडिस, ये भी सी पेन है। इसको कट, इसको इसके पास पेस्ट कर दो। ओके, पेनाट्यूला कॉमा टेरॉइडिस। फाइन, तो ये दोनों सी पेन है। जो मेट्रिडियम तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एडवर्डसिया को भी हम इधर ला सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो एन एनीमोनी। ओके, कोरालियम, ट्यूबिपोरा, एल्सियोनियम, हेलियोपोरा, पेनाट्यूला इज सी पेन, रेनिला, एस्ट्रिया, एस्ट्रिया इज स्टार कोरल। ओके, इसको स्टार कोरल बोलते हैं। ओके, पंचिया को मशरूम कोरल बोलेंगे। ओके, एंड मियांड्रिना लिख लो, इसको छोड़ो जो बाकी। ओके, मियांड्रिना को ब्रेन कोरल बोलेंगे। ओके, ब्रेन कोरल। ठीक है, so this is the end of Nidaria. I'll try to show you some beautiful photographs, तब हम लोग छुट्टी कर देंगे। so इसमें आप देखिए अलग अलग चीजें। so ये देख रहे हो, this is your auspicious red coral. okay, visible to you, all of you? No, sir. Not yet, sir. so this is your auspicious red coral. ठीक है, ये रेड कोरल है। देखो कितने सुंदर सुंदर कोरल्स है, ये सब कोरल्स है। ये आपका स्टार कोरल है। ओके, जो अलग अलग है। ये देखो, दिस इज मून जेली, देख रहे हो, टोटली ट्रांसपेरेंट,
सिर्फ 4 गोनाड्स दिख रहा है, तो दिस इज द नेम ऑफ ऑरेलिया। दिख रहा है कि नहीं? एवरीबॉडी विजिबल? चलो, तो ये आपका Yes, sir. जेली है। सो दीज आर Yes, sir. ये कॉलोनियल जेलीफिश है, ये सिंगल जेलीफिश नहीं है। ओके, तो ये सब अलग अलग जेलीफिशेस हैं। फाइन, ये है मैड्रिपोरा, स्टैगहॉर्न कोरल। ओके, उसी तरह से उसकी तरह आपको दिखाएंगे। ये जो है ये सी एनीमोनी है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सी एनीमोनी। देख रहे हो कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूलों का गुलदस्ता हो। सो दैट इज कॉल्ड सी एनीमोनी। इसको सी नेटल कहते हैं। अगेन दिस इज अनदर एनीमोनी। अगर आप देखोगे वो जो कौन सा फिल्म है वो नीमो, नीमो, तो नीमो इसके अंदर खेलता रहता था, याद है? So these are called the tentacles of Yes, sir. and clownfish. तो ये आप क्लास 12 इकोलॉजी में इनके भी रिलेशन पढ़ोगे। ओके, so what is the relationship between tentacles of anemone and clownfish? तो ये उसका माउथ है एनीमोनी का। ये सब अलग अलग एनीमोनीज है। ये जेलीफिशेस हैं एनीमोनी। ओके, तो ये जो देख रहे हो ये कोरल आइलैंड है। देख रहे हो ये पूरा का पूरा आइलैंड, यू नो विच इज द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द होल वर्ल्ड? दैट इज कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक कोरल कॉलोनी है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कोरल कॉलोनी। नाउ ये देखिए, stop share. Fine, so these are Astrea. ये स्टार कोरल का लिविंग फॉर्म है। ओके, दिस इज ऑर्गन पाइप कोरल। देख रहे हो कि नहीं? ये एक ऑर्गन पाइप जैसा दिख रहा है। फाइन, दिस इज ऑर्गन पाइप कोरल। ओके, ये सी फैन। दिस इज ब्लैक कोरल एंटीपैथीज। अगेन दिस इज ब्लू कोरल हेलियोपोरा। ये क्या है बताओ? ये किस जैसा दिख रहा है? Brain. तो इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं, मिएंड्रिना। ओके, सो दीज आर स्टैग हॉर्न कोरल, मैड्रिपोरा। ओके, तो ये आपका सेम जो स्टार कोरल का, ये सब स्टार कोरल्स। ओके, मैड्रिपोरा। दिस इज गॉर्गोनिया। दिस इज योर फंजिया। देख रहे हो छत्तू जैसे दूसरी? तो ये फंजिया है, मशरूम कोरल। ओके सर, हाँ बोलो। ये भी सी फैन है, गॉर्गोनिया। सर, which is the largest animal of the world? लार्जेस्ट एनिमल एक्चुअली इसको हम लोग नहीं कहना चाहिए, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है वो हजार किलोमीटर में स्प्रेड है एंड वो एक लिविंग कोरल कॉलोनी है। ओके, तो वो सबसे बड़ा जिंदा स्ट्रक्चर है ऑन अर्थ। वैसे तो आप ब्लू व्हेल बोलते हो, बट अगर हम लोग ऐसे देखें तो जो ग्रेट बैरियर रीफ इट इज आई थिंक वो 2500 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। आई थिंक वो ज्यादा भी हो सकता है। ओके, चलिए, so that is all about corals. So now I will end the meeting because you may have classes other side. Okay, चलिए, so next class we will meet for platyhelminthes. Okay.